आज स्टेशनों का इतना धंधा बुरा हो गया, इनके परिवार खाने के लिए पैसा नहीं। कुछ लोग हमारे आत्महत्या कर रहे हैं भूखे कगार के लिए। रेलवे से मंत्रालय पीयूष गोयल जी ने घोषणा की थी कि हम इनको मेडिकल सुविधा देंगे, हमें नहीं मिल रही। इनको शिक्षा देंगे बच्चों के लिए, कुछ नहीं मिल रहा। इनके राष्ट्रपति कुछ नहीं मिलेंगे। मैं शाहीन खान, विकासशील भारत। आप सभी ने अमिताभ बच्चन की वो फिल्म कूली तो ज़रूर देखी होगी, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन ने कूली का किरदार निभाया और दिखाया कि किस तरीके से कूली का एक जीवन होता है, उसका जीवन का संघर्ष होता है और किस तरीके से वो अपने परिवार का जो है पालन पोषण करता है और क्या कुछ चुनौतियाँ उसके जीवन में रहती है। आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं तमाम वो कूली जो अब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, हमारा बोझा उठा करके हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में जो है मदद करते हैं, वो तमाम लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अपनी मांग लेकर के आए हैं कि जो कूली है उनको कर्मचारी का यानी कि कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, रेलवे कर्मचारी का, क्योंकि उनको आज भी कूली कहा जाता है और वो इस तरीके से अपनी रोज़ी रोज़गार का जो एक ज़रिया होता है वो लोगों का बोझा उठा करके ही कमा पाते हैं। तमाम लोग देख सकते हैं कि स्टेज पे जो है तमाम जो कूली संगठन है उनके नेता हैं वो यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। आप फिलहाल देख सकते हैं, देखिए बैनर लगे, विशाल धरना प्रदर्शन व रैली, कूली संगठन की यही पुकार, रेल कर्मचारी का दर्जा दे सरकार। अमृतसर स्टेशन से लोग आए हैं, तमाम देखिए अलग अलग संगठन है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे साथ मंगत राम जी हैं जो शायद इस संगठन की जो एक तरीके से आप नेतृत्व कर रहे हैं। क्या कुछ मांग लेकर आप आए हैं? आज हम मांग लेके आए हैं कि जितने जैसे 2008 की तरह कूली को रेल का कर्मचारी बनाया था, आज स्टेशनों का इतना धंधा बुरा हो गया, इनके परिवार खाने के लिए पैसा नहीं। कुछ लोग हमारे आत्महत्या कर रहे हैं भूखे कगार के लिए। कोरोना के बाद कुछ नहीं है, मोदी सरकार के दिया रेलवे डिजिटल बना दिया है, लेकिन कूली के लिए कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमें जैसे लालू जी ने 2008 में किया, इस बार एक मौका दें सभी कुली को रेल का दर्जा का कर्मचारी में, उसके लिए जहाँ पे आए हैं। और जो रेलवे से मंत्रालय पीयूष गोयल जी ने घोषणा की थी कि हम इनको मेडिकल सुविधा देंगे, हमें नहीं मिल रही। इनको शिक्षा देंगे बच्चों के लिए, कुछ नहीं मिल रहा। इनके राष्ट्रपति कुछ नहीं मिलेंगे, नहीं मिल रहा। जो सुविधा दी है उसको चालू करें और रेल का कर्मचारी हमें बनाया जाए। तो पहली बार है आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, उससे पहले भी आप 96 से लेकर 2008 तक लगातार किया, पूरा प्रदर्शन किया। 2008 के बाद एक दो बार किया, लेकिन अब नहीं, आज चुनावी साल था, किसी ने पूछा, तो 8 साल ऐसे निकल गए। अभी हमने फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, पूरी ताकत से करेंगे। यदि हमारी बात को नहीं माना, आज का धरना, उसके बाद पूरे स्टेशनों पे, पूरे बातों के स्टेशनों के, फिर पूरे डिवीजनों पे, फिर पूरे जोनों पे करके फिर हम जंतर मंतर पे नहीं करेंगे। फिर हम रेल मंत्रालय का घेराव करेंगे, हमें कोई भी कुर्बानी करना पड़े। फिर भी हमारी बात को नहीं माना तो हम पूरे परिवार और बच्चे समेत नई दिल्ली स्टेशन में गाड़ी के नीचे बैठ जाएंगे, जान दे देंगे। लेकिन हम इस ज़िंदगी के हम जीना बहुत दुर्भर है, इससे भी हमें सम्मान मिलना चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी चाहते हैं समाज से जिया जाए। अब जो लोग हैं कुली है, कुली को कोई समझता ही नहीं। आज दवाई की दुकान को काम करता है उसको सम्मान मिलता है, लेबरों को सम्मान मिलता है। सरकार की घोषणा हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन वास्तव में देखो कोता तो हम जहाँ पे आते ये है कुली। जो रेल पैदा हुई थी तब कुली पैदा हुआ था। आप देखो रेल के लाल वर्दी को इतना विश्वास है, आप स्टेशन में काम करने के जाते हो तो लाखों रुपए का सामान जो एक लाल वर्दी को देकर उसके देते हो, यकीन करते हैं। और इंक्वायरी के यकीन नहीं करते, कुली के ऊपर यात्री यकीन करता, कुली लेके जाएगा, उसको गाड़ी की सीट पे बिठा के आएगा। तो जो रेल को असली चलाने वाला तो कुली है, जिसका यात्री से रोज संबंध होता है। तो इसका हम सुधार नहीं करेंगे, इसका सुधार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सुधार कहाँ नजर आएगा? बड़ी बड़ी ठेकेदार को बिल्डिंगें दे दी, बिल्डिंगों क्या, यात्री को तो चलना चाहिए नीचे। जो यात्री को चलने वाला, रेल को समझने वाला सबसे नीचे वाला तबका कुली है, जो 24 घंटे यात्री का पैरी है। हर बड़ा बुरा अच्छा जो अधिकारी जहाँ आता है, हाँ को जो डील करते हैं, उनको सम्मान नहीं मिलेगा। सरकार किसको सम्मान देगी? हमें तो कोई विकास नजर नहीं आ रहा। लेकिन सरकार तो जब आई थी 2014 में आई थी, सभी ने यकीन किया था, विश्वास जताए थे सरकार पे और बात की थी सबका साथ सबका विकास। तो लगता है कहीं पे जो असल लोग हैं जिनका सबसे ज़्यादा विकास होना चाहिए, सबसे नीचे तबके का आता है, उस तक विकास की जो लहर है वो नहीं पहुँच। नहीं, आप मीडिया वाले हो, आप रोज देखते हो, कहाँ विकास आ रहा है? कोई विकास नजर आया? आज ये विकास नजर आया क्या? 14 के हमने विश्वास करके वोट दिया, बहुत जोर से वोट दिया। G20 देखिए, यहाँ पे G20 का समारोह हो रहा है और राहुल जी वहाँ झंडा फहरा रहे हैं। आपको नहीं लगता विकास हुआ 370 हटने के बाद ही तो हुआ? नहीं, ऐसा 370 में कोई फायदा नहीं हुआ। और जो मर्जी करे, मैं राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता, ठीक है। जो मनोज सिन्हा जी अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ सुरक्षा दे रहे हैं, मनोज सिन्हा की बहुत हो रहा है। लेकिन वहाँ जो 70 तोड़ा है, हमें आज भी हम जगह नहीं ले सकते। कोई बाहर का आदमी जगह नहीं खरीद सकता, बाहर माहौल नहीं बना।
वो राजनीति के मुद्दे हैं। लेकिन 14 में चुनाव दिया, दूसरा चुनाव है, फिर हमने किया, लेकिन हमें मिला क्या? जिस विकास होता जब कोई गरीब जो छोटे दुकानदार खत्म हो। मंदिर तो मिला है, मंदिर ही तो मांगा था लोग। नहीं, मंदिर नहीं मांगा ना, मंदिर से रोटी थोड़ी पूरी हो जाएगी, खान पेट थोड़ा भर जाएगा। मंदिर तो धर्म में आस्था ना, धर्म मुद्दा बना दो, लोगों को भटका दो, जब किसी को मरवा दो बढ़वा दो। लेकिन विकास तो नीचे सत्र नीचे गरीब आदमी को देखना चाहिए। आपकी रसोई है, रसोई के अंदर का बजट कहाँ चला गया? इतना महंगा सिलेंडर हो गया, खाना हो गया, ये कुल 10 रुपये नहीं पाते, घर का खाना कहाँ से लाएगा? अच्छा, आपने बजट की बात की, अभी 1 तारीख को बजट आने वाला है और 2024 में चुनाव है। लगता है उसको देखते हुए कुछ गरीब जो आदमी है उस पर जो है निशाना लगाते हुए कुछ पिटारे से निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा पिटारे से, वो हवाई पिटारे बनते रहेंगे। लेकिन जब 8 साल नहीं निकला योजना हो जाएगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी 15 लाख कहाँ गया? कुली के लिए ये कर दिया, कहाँ गया? कुली के लिए मेडिकल दे दिया, कहने को मंत्री कहता हमने मेडिकल दे दिया। एक जहाज खड़क पूछो किसी को मेडिकल मिल रहा है? जहाँ जो वर्दी से हमारी पहचाना में वर्दी नहीं मिल रही, देने का तो बहुत बात है। घोषणा पटारा जो होगा, वास्तव में जो घोषणा नीचे जानी चाहिए वो नहीं गई। कहाँ कमी है? प्रशासन और सरकार के तालमेल की कमी है, वहाँ नीचे जानी। जब तक नीचे स्तर पर घोषणा नहीं जाएगी तब तक सरकार का कोई फायदा नहीं। लोग कहते हैं जो मोदी जी के चाहने वाले मौजूदा सरकार के, वो कहते हैं देखिए विकास की तरफ देश बढ़ रहा है, अमृत काल चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल फिलहाल में कहा था 25 साल और चले, तो ऐसे में छोटी मोटी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। नहीं, कहाँ विकास? कोई नई चीज, नई यूनिवर्सिटी आई है, नया रोजगार के मौके आए हैं, कोई पेंशन की आई है। आज युवा लोग मर रहा है, उनको पेंशन नहीं। मंत्री और प्रधानमंत्री की पेंशन तो लाखों रुपये होगी। जो कर्मचारी काम कर उसके दफ्तर में काम कर रहा है, जो नीचे कर रहा है उसको पेंशन मिल रही है क्या? जो मजदूर काम गाँव में से छोटी दुकानदारों को भूखा मर गया, नोटबंदी कर दी, क्या क्या फायदा हुआ उसके? लेकिन सरकार वो चाहिए जो नीचे सतर पे काम करे, इन गरीब लोगों को काम मिले, लोगों को मजदूरी मिले, हाथ के रोजगार मिले, पेट खाने को रोजी ठेला खत्म हो गया। रिलायंस वालों ने ले लिया, अडवाणी ने ले लिया, वो बड़े मुद्दे हैं। हम उन मुद्दे में नहीं जाएंगे। हमारा मुद्दा है जो हमारे समाज को कुछ दिया जाए। और इतना आप कर्जा माफ़ कर रहे हो तो इनको नौकरी देने में 20,000 आदमी नौकरी देने में क्या है? 2014 से एक वही सवाल है कि जो वादे कर करके, जो बातें कर करके प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे कि नौकरियां देंगे, लोगों की बेरोजगारियां ख़त्म करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे। सवाल वही कि जब जो निचला तबका है, जो आम लोग हैं, बिल्कुल जनमानस है, वो लोग कहाँ पे जाएं? जब देखिए ये कूली हैं, पूरा बोझा उठाते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, तो इनको जो सम्मान, उनको जो ओहदा मिलना चाहिए वो क्यों ना मिले?